जय हिंद। तो वेलकम टू कंप्यूटरोलॉजी एकेडमी। माई सेल्फ विद्यानंद सिंह। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियोस डालें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो आज हम लोग देखेंगे एक करंट अफेयर से रिलेटेड इशू जो कि है कालादान प्रोजेक्ट। तो कालादान प्रोजेक्ट जो है सो एक मल्टी मॉडल ट्रांजिट एंड ट्रांसपोर्ट मॉडल का प्रोजेक्ट है जो कि इंडिया बना रहा है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को, जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनको जोड़ने के लिए। तो पूर्वोत्तर के राज्यों को जोड़ने के लिए जो है सो कालादान प्रोजेक्ट की जरूरत क्यों पड़ी? तो पूर्वोत्तर के राज्यों को जोड़ने के लिए सबसे पहले जो है सो डेवलपमेंट का इशू है। पूर्वोत्तर राज्य जो है सो अंडर डेवलप्ड रीजन है। दूसरी चीज क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का इशू ये है कि पूर्वोत्तर के सारे राज्य लगभग जो हैं सो अपने जीडीपी का जो उतना ही ये कर पाते हैं जिसमें कि उनका जो एक्सपेंडिचर है वो उन लोग कभी नहीं मीट कर पाते हैं, उसको कभी नहीं मैनेज कर पाते हैं, अपनी जीडीपी से खर्चा अपना नहीं निकाल पाते हैं। जिससे के कारण कि क्या होता है कि हमेशा जो है सो सेंट्रल गवर्नमेंट से, भारत सरकार से उनको अनुदान देना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि वो ऐसा कर नहीं सकते हैं, लेकिन उसके पीछे का रीजन क्या है? इकोनॉमी खराब होने के पीछे का रीजन है अंडर डेवलपमेंट। और अंडर डेवलपमेंट का मेन एक जो बहुत बड़ा रीजन है कि वहाँ की कनेक्टिविटी, वहाँ पर का आवागमन का जो व्यवस्था है वो उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि वो एक लैंडलॉक कंट्री चारों तरफ से जो है जमीन से घिरा हुआ है। और दूसरी चीज क्या है कि भारत से मेन लैंड जो इंडिया है, बाकी के पार्ट पूर्वोत्तर भारत से जो मेन लैंड भारत है, जो मेन भारत का बॉडी है, उसके साथ जो कनेक्टिविटी है उसका इशू है। क्योंकि वहाँ पर जाने के लिए आइए हम लोग देखते हैं कि ये जो है सो हमारे पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं, 7 सिस्टर्स, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये आप देख रहे हैं कि कहीं पे भी इसका जो है सो समुद्र से ओर छोर नहीं लग रहा है, किनारा नहीं लग रहा है, जिसके कारण कि यहाँ पर ट्रांजिट और ट्रांसपोर्ट का, आवागमन का और व्यापार का बहुत बड़ा दिक्कत हो जाता है। तो इस दिक्कत के कारण जो है सो यहाँ पर डेवलपमेंट का इशू आ जाता है। यहाँ पर डेवलपमेंट जो है सो उतना नहीं हो पाता है, क्योंकि एक तो ये राज्य जो है सो लैंडलॉक्ड हैं सो हैं, उसके कारण बाद जो है सो इधर चाइना है, जिससे कि ज़्यादा हमारा व्यापारिक रिश्ता है नहीं। और दूसरी चीज क्या है कि ये रीजन जो है चाइना का, ये भी अंडर डेवलप्ड है। यहाँ पे भूटान हो गया, ये भी अंडर डेवलप्ड है। बांग्लादेश, यहाँ पे भी जो है सो इकोनॉमिक एक्टिविटी उतना नहीं हो सकता, एक्सपोर्ट उतना नहीं किया जा सकता है। इधर म्यांमार है। तो सिचुएशन चारों तरफ से वैसी ही है कि यहाँ पर डेवलपमेंट का ज़्यादा स्कोप नहीं बनता है। उसके बाद आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है सो स्टेट ऑफ बंगाल है, वेस्ट बंगाल। लेकिन वेस्ट बंगाल का भी जो ये छोर है सो आप देख रहे हैं यहाँ पर चिकन नेक कॉरिडोर से लगता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो ये हमारा जो है सो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट हो गया, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। उसके बाद यहाँ पर एक और इशू क्या है कि ये जो कॉरिडोर है इसकी जो चौड़ाई है जस्ट 27 किलोमीटर है। ये एक चिकन नेक कॉरिडोर है और ये बहुत ही कंजस्टेड है। कंजस्टेड इन द सेंस इसलिए है क्योंकि यहीं से सारा ट्रैफिक आपका जाना है, चाहे वो रेलवेज हो चाहे रोडवेज हो। ऊपर से क्या है कि ये हिली रीजन, द्वार रीजन है, यहाँ से जो है सो हिली रीजन चालू हो जाता है, ये तेराई क्षेत्र, उसके बाद द्वार रीजन है। तो यहाँ पर एक तो उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट मतलब कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम का किया नहीं जा सकता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि पतला रीजन है, चिकन नेक रीजन है, 27 किलोमीटर का इसका विड्थ है। तो दूसरे उसके कारण भी जो है सो यहाँ पर कंजेशन बहुत ज़्यादा है। और थोड़ा सा भी कुछ भी यहाँ पर अगर इफेक्ट आता है, कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो गया या कोई एक्सीडेंट ही हो गया, कुछ भी हो गया, तो यहाँ से पूरा जो है सो कनेक्टिविटी का दिक्कत हो जाता है। हालांकि ये परिस्थिति जो है सो 1965 से पहले ऐसी नहीं थी। 1965 में क्या हुआ? पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई। उस समय क्या था? बांग्लादेश जो था सो ईस्ट पाकिस्तान था, बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान था। याद करिए, रखिएगा, देखिएगा कि ये सब चीज़ें जो है सो प्रीलिम्स के एग्जाम में आ सकती हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट एकदम ध्यान से सुनना है और लास्ट तक देखना है, बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट मुद्दे आएंगे। तो ये ईस्ट पाकिस्तान था, 1965 में लड़ाई हुई पाकिस्तान के साथ। उसके पहले क्या था कि जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था
तो उस समय क्या था कि इंडिया को 2 रूट मिले हुए थे जो कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में जाने के लिए वहां पर ट्रांजिट दिया जाता था अक्रॉस ईस्ट पाकिस्तान। तो ईस्ट पाकिस्तान के थ्रू ट्रांसपोर्ट करना अलाउ था और रेलवे लिंक भी थी, यहाँ पर एक रेलवे लिंक भी थी जो कि आपका कोलकाता से चल के इधर तक आती थी नॉर्थ ईस्ट तक। बट 1965 की लड़ाई के बाद इसे पाकिस्तान ने कर दिया बंद कर दिया। तो एक रूट बचा सिर्फ ये, दूसरा रूट कोई है ही नहीं। तो इसके कारण एक दिक्कत होगी। दूसरी दिक्कत क्या है कि अगर कभी भी चाइना के साथ लड़ाई हो तो चाइना को नॉर्थ ईस्ट को कट ऑफ करने में, उसको अलग थलग करने में जो मेनलैंड इंडिया है उससे ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ तक चाइना का टेरिटरी है और चाइना यहाँ से थोड़ा सा मेहनत करेगा, एक चिकन नेक पे अगर वो कब्जा कर ले तो पूरा नॉर्थ ईस्ट हमारा कट के अलग हो जाएगा। वहाँ पर फिर दिक्कत हो जाएगी इंडिया को, न तो यहाँ पर फिर सामान जो है सो इजीली पहुँचाया जा पाएगा, ना मिलिट्री पहुँचाई जा पाएगी, ना ही आर्मरी पहुँचाई जा पाएगी। तो उसके कारण क्या है कि इंडिया को एक बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद क्या है कि ये जो चिकन नेक है यहाँ पर धीरे धीरे कंजेशन भी बढ़ता जा रहा है, तो उसके कारण यहाँ पर और ज़्यादा जो है सो ट्रैफिक बढ़ाना मुश्किल है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए क्या हुआ कि इंडिया ने कालादान प्रोजेक्ट को प्रपोज किया। इस पे काम चालू हुआ 2010 में, ठीक है। और ये इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये है हल्दिया इंटीग्रेटेड कंटेनर टर्मिनल। तो यहाँ से जो है हल्दिया पोर्ट से जो है हल्दिया पोर्ट पे जो है सो हमारी शिपमेंट शुरू होगी। ये प्रोजेक्ट जो है सो प्रपोज्ड है और 539 किलोमीटर कि ये ट्रेवल टाइम रहेगी सी रूट की, जो आएगी सेतवी पोर्ट पे। और रखीन स्टेट में यहाँ पे है म्यांमार में ये सितवी पोर्ट से फिर ये कालादान रिवर से रिवराइन पोर्ट से बराज के थ्रू जो है सो रिवराइन पोर्ट पलातवे तक आएगी। पलातवे चीन स्टेट में है म्यांमार के, और पलातवे पोर्ट से फिर क्या होगा कि यहाँ से हाईवे बनाई जा रही है जो कि मिजोरम तक आएगी। और ये कलातवे से मिजोरम तक आएगी कलातवे रूट से। और ये जो है सो 129 किलोमीटर की, ये 158 किलोमीटर का। तो टोटल ले दे के जो है सो हमारा सारा कुछ देखने के बाद लगभग 950 किलोमीटर का रूट बनता है। जबकि यही जो है चिकन नेक से अगर हम लोग जाते थे तो ये 1880 किलोमीटर का रूट बनता था। तो ये आप डिफरेंस देख सकते हैं कि एक तो यहाँ से जो है सो हमारा डिस्टेंस लगभग आधा हो जाएगा। उसके कारण क्या होगा कि हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगी। दूसरी चीज़ क्या है कि चिकन नेक पे अगर कोई भी दिक्कत आती है, एक तो कंजेशन वहाँ कम हो जाएगा, तो उधर का भी ट्रैफिक का फ्री फ्लो अच्छा चालू हो जाएगा। उसके बाद अगर वहाँ पर किसी तरह के अटैक का या किसी तरह की मुसीबत का कोई भी इशू आता है तो उससे भी हम लोग इस अल्टरनेटिव रूट से बच सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि जो हमारा बाई रोड या बाई रेल जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रहता है वो हमेशा जो है सो सी रूट के ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से ज़्यादा रहता है, ठीक है। लगभग जो हम लोग अगर बाई रोड ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसका जो है सो हम लोग को 1 रुपये 10 पैसे पर किलोमीटर का लगभग जो है सो खर्चा आता है। यही अगर हम लोग बाई रेल करते हैं तो लगभग 70 रुपये का आता है, और यही अगर हम लोग बाई सी करते हैं तो लगभग 35 से 40 रुपये का आता है, ठीक है, पर 100 किलोमीटर पे। तो ये पर 100 किलोमीटर का जो है सो हमारा एस्टिमेटेड कॉस्ट है, एवरेज है, परफेक्ट नहीं है। तो ये जो खर्चा है ये कम हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि ये फ्री फ्लो के कारण इधर जो है सो ट्रेड का जो है सो ये बढ़ेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि वहाँ से एक्सपोर्ट भी चालू हो सकता है। तो इन सब चीज़ों के लिए जो है सो इसको कंप्लीट करने के लिए 2010 में प्रोजेक्ट पे काम चालू हुआ और इसे कंप्लीट करना था 2014 तक। लेकिन ये जो है सो यहाँ पे हो नहीं पाया। तो ये यहाँ पे हो नहीं पाया और 2018 में अभी इसकी परिस्थिति ये है कि मैक्सिमम पार्ट जो है इसका हल्दिया पोर्ट का जो है सो सिस्टम पूरा रेडी है। सेतवी पोर्ट जो था इसकी कैपेसिटी, ये तो बहुत जमाने से कई दशकों से चालू है ये पोर्ट, लेकिन इसकी कैपेसिटी थी 40,000 टन की वेसल की। इसे बढ़ाकर अभी 2 लाख टन के वेसल की जो है सो ड्रेजिंग के कारण कर दिया गया है, ड्रेजिंग वगैरह करके इंडिया के हेल्प से। उसके बाद ये जो रिवराइन
ये है रूट है। रिवरन रूट में भी एक लॉक सिस्टम लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जो है सो एलिवेशन और डेप्थ जो है सो वैसी नहीं है कि लगातार जो है सेतवी पोर्ट से पलातवे तक इसमें नेविगेशन किया जा सके। तो ड्रेजिंग और ब्लॉक सिस्टम से इसको इम्प्रूव किया जाएगा, जिससे कि उसकी जो है सो कैरिंग कैपेसिटी हो जाएगी आपकी 3000 टन के बराजेस के कैरिंग के। तो 3000 टन के बराजेस के कैरिंग कैपेसिटी हो जाएगी। इसे जो है सो इंडिया की जो कंपनी इनलैंड रिवर वाटर वेज जो है डिपार्टमेंट, इनलैंड रिवर वाटरवेज अथॉरिटी जो इंडिया की है, वो डेवलप कर रही है इसको पलातवे से सेतवी रूट को। और इसमें इसकी जो है सो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर जो इसके साथ है वो है एसआर। तो एसआर ग्रुप के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट है, और जो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो इसे डेवलप कर रही है। और उसके बाद यहाँ पर से ये जो है सो हाईवे भी इंडिया डेवलप कर रही है, और इसमें लगभग जो है सो काम हो चुका है। बेसिकली जो काम बचा हुआ है वो ये हाईवे का ही काम बचा हुआ। और इसके पीछे का इशू ये है कि यहाँ पे जो अनरेस्ट हुआ रोहिंग्यास के कारण, उसके कारण यहाँ पर जो है सो परिस्थिति जो सामान्य नहीं रही, यहाँ पर विषम परिस्थिति हो गई, जिसमें कि कंस्ट्रक्शन करवाना मुश्किल था। हालांकि इसे फिर जो है सो 2018 से चालू किया गया है कंस्ट्रक्शन का काम, और उम्मीद है कि 2020-21 तक इसे चालू कर लिया जाएगा। तो अभी इसका लास्ट ईयर चल रहा है, और एट करंट भी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, स्टिल इस पे जो है सो काम चल रहा है। हालांकि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद इंडिया की परिस्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, और यहाँ से फिर जो है सो इंडिया हो सकता है कि जो मेकोंग गंगा प्रोजेक्ट है उससे भी जो है सो इंडिया को इस रूट से जोड़ने के बाद फायदा मिलेगा, और डेवलपमेंट और इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंप्रूवमेंट होगी। तो मेकोंग गंगा का क्या प्रोजेक्ट का सिस्टम है वो हम लोग बाद में अगले वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि फिर जो हम कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो डालें तो उसकी इंफॉर्मेशन आप तक मिलती रहे। धन्यवाद।